सावली ईटा भर के मन में बस गई सूरत थारी सावली। अच्छा नहीं है तो उस मंगलाचरण को सुन करके हमारे आचरण मंगल हो जाए, तब मंगलाचरण पूर्ण कब होगा? या तो हमारे आचरण पहले से ही शुद्ध हो, और या तो फिर मंगलाचरण को सुनकर, जिस सबके पास है जाने के लिए आजादी भी है, कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, पांव रोकेंगे नहीं, मना भी नहीं करते, तो साधन है जाने के लिए, आप किधर जाना चाहते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए यहाँ आए हैं तो परमात्मा की ही कृपा, उसके बिना आना आशा। एक तो ये सूत्र, हरि के कृपा के बिना कुछ धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। दूसरा है कि हमारी श्रद्धा, अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो भी नहीं जा सकते। श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन उसका पाना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि यूं तो इंसान की शक्लों में कुछ पशु भी पाए जाते हैं। इंसान की शक्ल तो होती है लेकिन स्वभाव पशुवत होता है। श्रद्धा और विश्वास ही मानवता को जागृत करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं। यहाँ पर आए हैं तो हमें कौन लाया है? विचार करना चाहिए कि हम यहाँ आए तो किसकी प्रेरणा से? यहाँ कोई कामना लेकर के आई क्या? कोई लोभ लाया, कोई मोह लाया क्या? कोई लाभ भी नहीं लाया होगा कि वहां चलेंगे तो कुछ मिलेगा। कोई कामना नहीं लाई, फिर लाने वाला तो कहते हैं श्रद्धा। जो हमारे अंदर श्रद्धा है वो हमें खींच करके लाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को अपने में धारण कर सकता, कर पाता है। और श्रद्धा में ये सामर्थ्य है महाराज कि श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धा जो है वो सत्य तक पहुंचाती है, उस परमात्मा को जानकारी कराती है, वो है श्रद्धा। और विश्वास, इन दोनों के बिन हमें परमात्मा को पाने में सामर्थ्यता नहीं आई। और श्रद्धा कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भवानी माँ पार्वती और विश्वास कौन है? भोले बाबा। तो यहाँ तो साक्षात भोले बाबा के पावन दरबार में बैठे हैं महाराज। तो श्रद्धा और विश्वास हम लोगों के अंदर। अब हम लोग 7 दिन तक यहाँ कथा श्रवण करेंगे प्रतिदिन। अब ये साप्ताहिक यात्रा है हमारी। अब मानव जीवन को समझने की हमारे 7 दिन में ही सारे कार्य होते हैं। विचार करना है, हमारा जन्म भी 7 दिन में होनी है और मृत्यु भी 7 ही दिन के अंदर होनी है। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें सब काम करने। भाई इसमें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे भी होंगे, बच्चों की व्यवस्था करनी है, उसके बाद सबकी व्यवस्था करके परम धाम को भी जाना है। तो 7 ही दिन, 8वां दिन तो आज तक नहीं मिला मुझे। तो इन 7 दिन को सुधारने की कला कहां से आती है? वो हमें सिखाएगी भागवत। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बड़े प्रमुख हैं। कौन कौन से बताए? एक है श्री रामचरितमानस, घर घर पाठ होता है। इधर तो ये अवध प्रांत है, यहाँ तो खूब चलता है। रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए,
बड़ों के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम हमारे अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अगर हमारा आज परिवार टूट रहा है, हमारे में आपस में अनबन हो रही है, आपस में प्रेम नहीं रहा, इसके मतलब हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। शास्त्र हमें मार्ग देते, रास्ता बताते, हमें चलना सिखाते, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आचरण सिद्ध होगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सिखाती है कौन? रामचरितमानस। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा मिलती है महाभारत से। रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सांसारिक नहीं। भाई राम जी ने क्या किया, आप सभी कर सकते हैं, हम सभी करते हैं। प्रातः में खींच करके लाती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को अपने में धारण कर सकता, कर पाता है। और श्रद्धा में ये सामर्थ्य महाराज कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा जो है वो सत्य तक पहुंचाती है, उस परमात्मा को जानकारी कराती है, वो है श्रद्धा। और विश्वास, इन दोनों के बिन हमें परमात्मा को पाने में सामर्थ्यता नहीं आई। और श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? भवानी माँ पार्वती मैया। और विश्वास कौन है? भोले बाबा। तो यहाँ तो साक्षात भोले बाबा के पावन दरबार में बैठे हैं महाराज। तो श्रद्धा और विश्वास हम लोगों के अंदर। अब हम लोग 7 दिन तक यहाँ कथा श्रवण करेंगे प्रतिदिन। अब ये साप्ताहिक यात्रा है हमारी यात्रा मानव जीवन को समझने की। हमारे 7 दिन में ही सारे कार्य होते हैं। विचार करना है, हमारा जन्म भी 7 दिन में होनी है और मृत्यु भी 7 ही दिन के अंदर होनी है। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें सब काम करने। भाई इसी में पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे भी होंगे, बच्चों की व्यवस्था करनी है, उसके बाद सबकी व्यवस्था करके परम धाम को भी जाना है। तो 7 ही दिन, 8वां दिन तो आज तक नहीं मिला मुझे। तो इन 7 दिन को सुधारने की कला कहां से आती है? वो हमें सिखाएगी भागवत। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बड़े प्रमुख हैं। कौन कौन से बता? एक है श्री रामचरितमानस, घर घर पाठ होता है। इधर तो ये अवध प्रांत है, यहाँ तो खूब चलता है। रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हम हमारे अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अगर हमारा आज परिवार टूट रहा है, हमारे में आपस में अनबन हो रही है, आपस में प्रेम नहीं रहा, इसके मतलब हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। शास्त्र हमें मार्ग देते, रास्ता बताते, हमें चलना सिखाते, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आचरण सिद्ध होगा तो हमारा
जीवन कैसा होना चाहिए ये सिखाती है कौन? रामचरितमानस। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्या नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा मिलती है महाभारत से। रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है हमें, कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सांसारिक के लिए। भाई राम जी ने क्या किया, आप सभी कर सकते हैं, हम सभी करते हैं। प्रातरिता गुरु ना वही माथा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुत दशरथ अजर बिहार। ये सब कर सकते हैं, गाते तो हम खूब हैं, मंगल भवन मंगल हरि, लेकिन हमारे जीवन से मंगल नष्ट नहीं होता। कारण खाली गाना है, बाहर तक है, अंदर से कुछ नहीं है। अंदर की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में शुद्धता नहीं आती। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। आजकल बच्चों ने प्रणाम करना छोड़ दिया, बड़ों को कौन करता है भला सुबह सुबह उठ करके प्रणाम बच्चों को। ना बच्चे करते हैं ना बड़े उनको बताते हैं। बच्चे क्या जाने, बच्चों को तो बताना पड़ा। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। बस कह करके कम, दिखा करके ज्यादा, आचरण में आएगा तो बच्चे सीखेंगे। हम कहते तो रहते हैं बच्चे ये मत करो, लेकिन वही हम उनके सामने करते हैं तो बच्चे कहां से सीख जाएंगे, कैसे मान जाएंगे। यही सब शास्त्र हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाई इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, सुबह सो करके उठना है, सबसे पहले उठे तो उठने के बाद क्या करना है, शास्त्र निर्देश देते हैं कि अपने हथेलियों को देखिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहीं से होता है लक्ष्मी का लेन देन, यहीं पर लक्ष्मी बसती है। बस सबसे पहले इसीलिए बताया, सबको चाहिए ना, बोलो ना राधे राधे, लक्ष्मी चाहिए सब। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास। कर मध्य सरस्वती, फिर विद्या। कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। लेकिन अब आजकल क्या होता है, पहले तो ये सूत्र था, लेकिन अब प्रभाते कप दर्शनम है। रजाई से मुंह पहले बाद में निकलेगा, देवी जी पहले तो चाय तैयार है, तो कब का दर्शन होगा, बच्चे का निकलेगा। कर दर्शन पहले अपने सुंदर रेखाओं को, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज हमारे पास आते हैं, हाथ की रेखा देखो, क्यों दिखाना किसी को, अपने आप देख लो, सब कुछ आपके पास है। आंखें भगवान ने दी हैं, सुंदर सुंदर देखो बढ़िया। लेकिन ना, हमें तो दूसरों को ही दिखाना है, वही ठीक है जो दूसरे बताए, सुधारना है, यही सिखाएगी। सो करके उठे, पहले कर दर्शन, फिर धरती माता को प्रणाम, उसका भी मंत्र दिया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर चलूंगा, दिन भर काम करूंगा, सारे कार्य आपके ऊपर करूंगा। माँ है बड़ी, तो उसको प्रणाम करना, ये सूत्र जीवन। ये सब रामायण से। क्या नहीं करना चाहिए वो कौन सिखाएगा, महाभारत सभी जानते हैं। और आज काम हम वही करते हैं जिससे महाभारत हो, और चाहते हैं कि राम राज आ जाए। भाई राम राज्य तो तब आएगा जब राम जी का जीवन जिएंगे ना। काम तो हमारा सारा दुर्योधन वाले, और चाहेंगे राम राज्य, तो ये उल्टा तो नहीं होगा भाई। दुर्योधन वाला काम होगा तो फिर महाभारत ही होनी है। अब आज सारे वही काम हो रहे हैं, हम चाहते राम राज है लेकिन काम महाभारत वाले। तो महाभारत क्या सिखाती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता महाभारत में आजकल तो खूब सीरियल चल रहा था, टीवी माध्यम है, लेकिन हमें घर घर की कहानियों से फुर्सत मिले तब तो देखें। टीवी माध्यम है, घर घर संस्कार है, आस्था है, देखिए बहुत अच्छे माध्यम। नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, नहीं श्रवण करने का सौभाग्य मिलता कोई नहीं, घर घर सुविधा है।
प्रतिदिन सुविधा मिले उसका लाभ। महाभारत ये सिखाती कि हमें क्या नहीं करना है। भाई किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अप्रिय किसी को नहीं बोलना चाहिए। महाभारत तभी तो हुआ था। भाई दुर्योधन ने युधिष्ठिर का हरण किया, धन भाई आराम से दे नहीं रहा था। भाई उन्हीं की है, हिस्सा है बराबर का, तो बराबर का हिस्सा दे। तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा जी, बिना युद्ध के, बिना मुकदमा लड़े नहीं देने वाला हूँ। बोल बता दे रहा, जितने की जमीन है उससे ज्यादा तो मुकदमा में लगा दोगे। ये बुद्धिमानी है, उसी की है, उसी को दे दो। लेकिन ना, फिर अंत तो गत्ता परिणाम वही होता जो दुर्योधन का हुआ, पूरा विनाश। वाणी पे कंट्रोल महाभारत तभी होता है जब हम उल्टा सीधा बोलते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय बोलना, अच्छा बोलना। हमें क्या नहीं करना चाहिए वो सब सिखाती है महाभारत। द्रौपदी ने थोड़ा सा ही अपशब्द बोल दिए थे दुर्योधन को, अंधे के तो अंधे ही होते हैं, बस क्या जरूरत थी बोलने की भाई। लेकिन ना, सोच समझ के नहीं बोला, परिणाम अपमान भरी सभा में। ये तो कन्हैया का विश्वास था, कन्हैया सहायक था। लेकिन आज किसका कन्हैया पे विश्वास है, आज किसका सहायक? तो ये बोले नहीं करना चाहिए, ये हो गया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दो हो गए। अब तीसरा हो रहा, अंत भला सो सब भला। कैसे मरना चाहिए किसी को नहीं पता है, मरना सबको पड़ता है, ये सत्य है। मृत्यु जन्मवताम वीरा देहेन सह जायते, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कैसे मरना है? श्रीमद् भागवत, 3 ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, ये 3। अंत भला सो सब भला। पुराण मुख्य है और इन चर्चाओं को सुने हम सब लोग श्रवण करेंगे। भागवत की चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। वहां व्यवधान बहुत आता है, प्रायः 2 व्यवधान ज्यादा आता है, व्यवधान बहुत आते हैं, अनेकों व्यवधान आते हैं। प्रायः 2 व्यवधान तो प्रायः आते हैं। 2 व्यवधान कौन से हैं? सबसे पहला 2 व्यवधान तो एक है मन का और दूसरा है निद्रा का। एक मन हमारा बहुत जल्दी भागता है, माला लेकर के बैठ जाओ महाराज, फिर देखो मन कितना भाग। जितने काम आपके भूले बिछड़े पड़े होंगे, पता नहीं कब कब, वो सारे उसी समय याद आए। इधर माला चलेगी, उधर मन चलेगी। जल्दी माला पूरी हो जाए, ये वाला काम करना बाकी है, वो काम माला पूरी की काम बोले। भगवान के पास बैठते ही मन भागना शुरू करता है, ये भागता संसार की तरफ। क्यों? क्योंकि ये संसार का है ना। जैसे पानी होता है ना, पानी को ऊपर पहुंचाना तो मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, बहुत कुछ यंत्र करना पड़ता। मोटर लगाओ, फिर उसको लाइट से कनेक्शन दो, फिर लाइट हो तब पहुंचेगा। लेकिन नीचे उतारने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं, टोटी खोली और नीचे पानी आना शुरू। तो ऐसे ये मन है, पानी ऊपर यंत्र से पहुंचता है और मन परमात्मा में
मंत्र से लगता है, इसलिए गुरुजन मंत्र देते हैं और माला देते थे इसी पे मंत्र का जाप। मनना त्रायते इति मंत्र, मन को त्राण कर दे, उसको अपने में लगा लिया बार बार, वो है मंत्र। तो मन को जाने नहीं देना। अगर मन आपका इधर उधर चला गया, मन ज्यादा कहाँ भागता है, या तो मकान में या तो दुकान में, घर परिवार में। अब आप तो आए थे कथा सुनने, विचार करने लगे घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। तन तो यहाँ बैठा हुआ है, मनी राम कहाँ घूम रहे, घर में। पता नहीं बहू ने दूध कहीं चढ़ाया था गैस पे, गैस बंद किया कि नहीं बंद किया। अब मनी राम घूम रहे हैं घर में परिवार में, बहू कहीं घर खुला छोड़ ना दे, कोई घर में घुस ना जाए। मनी राम वहाँ घर में। माताओं का जाल प्रायः घर में लगता है और भाइयों का प्रायः दुकान में लगता है। दुकान को खुली छोड़ा है, नौकरों के भरोसे छोड़ के आया हूँ, पता नहीं वो हिसाब सही करेंगे कि नहीं करेंगे। तन तो यहाँ बैठा हुआ, मन वहां चला जाए। फिर सुना हुआ समझा नहीं जा सकता, समझ में नहीं आएगा कुछ भी उपाय, कुछ भी उपदेश, क्यों मन ही नहीं। मन के साथ तन का होना बहुत जरूरी है, तन के साथ मन का होना बहुत जरूरी। कभी कभी आपने विचार किया होगा, घर जा रहे थे, गाड़ी चला रहे हो या पैदल जा रहे हो गली गली, लेकिन चिंतन हमारा कहीं और चल रहा है और चलते चले गए पैदल पैदल। घर निकले, थोड़ी दूर आगे निकल गए, तब याद अरे घर तो पीछे ही रह गए। होता है कभी किसी के साथ, हुआ ऐसा? हुआ भाई। किसी ने कहा भाई आंखें भी खुली हैं, चल भी रहे हो, घर भी देख रहे थे, फिर पीछे कैसे रह गए? बोले मन नहीं था मेरे पास, मन मेरा कहीं और लगा हुआ था। अब विचार कर, आंखें खुली हैं, पैर चल रहा है, हम जा भी रहे हैं, घर भी निकल गया, लेकिन ध्यान नहीं आया, दिखा नहीं, समझ में नहीं आया। घर तो सारे अपना, समझ में कब आया? जब मन वापस, अरे मैं तो आगे निकला, फिर वापस आया। इसीलिए तन के साथ मन को रखना बहुत जरूरी है। अब अगर कहीं मन बाहर चला गया, फिर एक तो चला गया, दूसरा आ जाता है। कौन? निद्रा देवी। नींद आती है, किसी को नींद ना आती हो महाराज, कथम बैठ जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी, बोलो राधे राधे। ये समझ लेना, वो समाधि है, कोई दिक्कत, चिंता ही नहीं करनी। कथा में सोना भी बहुत लाभकारी है। नींद ना आती हो, माला झोली लेकर के बैठ जाओ, कितनी उबासियां आएंगी महाराज, इतना नींद आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खा रखी हो। ऐसी नींद की गोली खाओगे, नींद नहीं आएगी। वहां बैठ, यानी हम वहां पहुंचे शांत हो जाते हैं, डिप्रेशन में नहीं रहते। नींद ना आने का कारण है डिप्रेशन, चिंता। जब भगवान के पास शांत बैठते हैं तो हमारा मन जब एकाग्र होता है, शीतल एकदम शांत जब स्वभाव होता है, तो व्यक्ति की वो सहज समाधि होती है, वो सोना भी सार्थक माना जाता है। तो घबराना नहीं है। लेकिन कथा भागवत में आकर सो गए तो फिर महाराज कहा हुआ कुछ समझ में आएगा ही। तो यहां पर तो सोना मना है, बोलो राधे राधे। तो भाई सोओगे कैसे? जब मन लगेगा तो सोओगे ही नहीं। कथा में तो सोना वैसे भी नहीं होता, अगर हमारा मन इधर उधर चला जाएगा तो नींद जरूर आएगा। तो मन को जाने नहीं देना है और निद्रा देवी को आने नहीं देना है। तो उसके लिए एक क्रियात्मक साधन मैं बता देता हूँ। क्या करना है? जब भजन हो तो बीच बीच में ताली बजा बजा करके भजन करो। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। बाबा रामदेव जी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक खूब बताते हैं, सुन लेना। एक फायदा मैं बता देता हूं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। क्या? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ामन हारी। संशय रूपी जो पक्षी है उसको भगाने का काम। अच्छा, किसी पक्षी को भगाना हो, आपके छत पर बैठा हो या खेत में बैठा हो तो ताली बजा के भगाते हैं ना? कोई भी हो, कौवा भगाना हो तो बजा दिया, भाग जाए। और मान लीजिए किसी को बुलाना हो तो, कभी किसी को बुलाओ नहीं सुनता है तो बोलते हैं
ए भैया इधर आ, तो सुन लेता, वापस आ जाता। ताली के दो फायदे तो ये हो, संशय रूपी जो पक्षी है उसको उड़ा देती है, जो मन गया हुआ है, निद्रा देवी आ रही है तो उनको भगा देती है। और भाई चोर उसी घर में आएगा ना जहां लोग सोए हुए होंगे। अगर बातें चल रही हैं, आप ताली बजा के कीर्तन कर रहे हो या हंस बोल रहे हो, तो चोर बोलेगा भाई सब जग रहे, यहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर कहीं सो रहे हो तब चोर अपना काम करके चला जाए।